एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज ट्यूसडे हो गया है, आफ्टरनून से मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो एक्चुअली 1:15 बज रहे हैं अभी, और थोड़ी देर पहले ही हम हॉस्पिटल से आए थे। एक्चुअली नोनू की 12 बजे की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ। उसको रात से ही काफ़ी ज़्यादा फीवर था, और मैंने लास्ट व्लॉग में बताया भी था कि हम तीनों को ही वायरल हो गया था। इसकी वजह से काफ़ी दिन से मैं व्लॉग अपडेट नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से मैंने व्लॉग में बता दिया था। फ़िलहाल अभी हम लोग हॉस्पिटल से आ ही रहे हैं डॉक्टर को दिखा के। इस टाइम पे उसे फ़ीवर नहीं था, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने उसे मेडिसिन दी थी, तो अभी थोड़ा सा वो एक्टिव है। और हस्बैंड भी पहुँचे थे, करीबन 10 बजे के करीब पहुँचे थे। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, नाश्ता किया, सीधा हम लोग हॉस्पिटल गए थे। और वहाँ से आने के बाद घर के कुछ काम निपटाए, और रात 2 बजे से मैं जगी हुई थी नोनू के साथ में, क्योंकि उसको बहुत तेज़ फीवर हो गया था, बहुत परेशान हो रहा था वो। तो रात भर नहीं सो पाया और दिन में भी नहीं सो पाया। तो ये 4-5 दिन ना बहुत ज़्यादा मुश्किल थे हम सब के लिए। बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हो पाया, और साथ ही हस्बैंड को भी रेस्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि उनका भी इतना लॉन्ग ड्राइव करना पड़ा। साथ में फिर तबीयत भी ख़राब चल रही थी, बॉडी पेन, फीवर वगैरह। और उसके बाद फिर घर आके हमारी तबीयत ख़राब हो गई, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल पाया। तो 4-5 दिन से वो छुट्टी पे ही चल रहे थे, ताकि थोड़ा सा रेस्ट मिल पाए हम तीनों को एक साथ। तो यहाँ पे सिर्फ खाना मैंने बनाया है, और इसके बाद मैं कुछ नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि नोनू को फिर से फीवर आ गया था रात में। तो इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट डे पे ही आ गए हैं, और अभी सुबह के 11-12 बज रहे हैं आई थिंक। सुबह की थोड़े बहुत काम मैंने निपटाए, क्योंकि फिर मुझे भी फीवर आ गया था। इस वजह से मैं भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी, थोड़ी बहुत वीकनेस हो रही थी मुझे भी। और नून भी क्रैंकी था, उसको फीवर थोड़ा कम हो गया था, लेकिन थोड़ा सा क्रैंकी है, क्योंकि उसे भी वीकनेस हो रही होगी, इरिटेशन हो रहा होगा। तो हम सब लोग बाहर आए थे सब्ज़ी की शॉप में, क्योंकि घर में सब्ज़ियाँ भी ख़त्म हो गई थी। और शाम के टाइम पे, मतलब उस दिन तो हम कुछ नहीं कर पाए, जब नोनू को फीवर आया तो हम कहीं जा नहीं पाए, और इसलिए सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई थी। सबसे पहले हम सब्ज़ियाँ लेके आए हैं, और उसके बाद चलते हैं वापस घर। तो नोनू को आप देख सकते हैं सब्ज़ी की शॉप में भी। आज काफ़ी दिन के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और मेरी आवाज़ देख के भी समझ गए होंगे। और पीछे से नोनू को ना, नोनू ये मुझे भी बात नहीं करने दे रहा है। इधर आ बेटा, हेलो बोलो, से हेलो। तो आज ना मैं काफी दिनों के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ, और लास्ट 3-4 दिन से मेरा कोई व्लॉग भी नहीं गया है। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आवाज देख के आप समझ गए होंगे, क्योंकि कोल्ड, कफ और फीवर से बहुत ज्यादा परेशान थे हम तीनों के तीनों। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, सबसे पहले मिस्टर रावत को वायरल हुआ फीवर, बॉडी पेन, कफ और कोल्ड, उनको हुआ। उसके बाद फिर नोनू को हुआ। ये बहुत ज्यादा परेशान हुआ, इसको हम लोग हॉस्पिटल भी लेके गए। जिस दिन मम्मी गई थी ना यहाँ से, उसी दिन रात को इसे बहुत तेज फीवर आ गया, और मैं रात को 2 बजे से जगी हुई थी। रात को 2 बजे से इसने मुझे जगा के रखा, और सुबह मिस्टर रावत आए सुबह करीबन 10 बजे। तब तक मैं सिर्फ इसको गोद में लेके घुमाई गई थी। तो उस दिन मेरी रात ऐसी हो गई ना, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। पिछले 2-3 दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल थे, और हम अच्छे से सो भी नहीं पाए, ना ही हमें रेस्ट मिल पाया। कल जाके थोड़ी सी तबीयत इसकी ठीक हुई है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा ये ठीक हुआ। फिर मुझे फीवर, कफ, कोल्ड, ये सारी चीजें हो गई। तो एक एक करके सबको ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई, और मम्मी भी वहां जाके बीमार पड़ गई, मम्मी को भी फीवर आ गया। तो हम सबको ही वायरल हो गया था। इसी वजह से मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि ना बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा था, मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी। इतने दिन से घर पे सिर्फ खाना बन रहा था, बर्तन वॉश हो रहे थे, हम दोनों मिलकर कभी कुछ कर रहे थे, बाकी और कुछ काम नहीं हो रहे थे। कपड़े मशीन में वॉश हो रहे थे, बस झाड़ू पोछा आज हुआ है। बाकी सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। अभी भी मेरे पास टाइम नहीं है। इसको मैं जूस पिलाती हूँ पहले, बीटरूट वाला, और उसके बाद फिर लंच बनाती हूँ। कपड़े मेरे मशीन में लगाए हुए हैं, फिर बाकी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी जब मेरे पास खाली टाइम होगा। यहाँ पे मैं काले अंगूर लेके आई थी आज, और मुझे अच्छे लगते हैं, स्वास्थ्य को भी पसंद है। उसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके देती हूँ अलग से। तो यहाँ पे इसको पहले वॉश करके रख दूँगी मैं, निकाल के गुच्छे से। तो ये ना बहुत अच्छे लगते हैं, फ्रेश लगते हैं। इनको वॉश करके रख देती हूँ, ड्रेन आउट जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद में फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, क्योंकि फिर ना ये सूख जाते हैं, तो इसीलिए फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। और उसके बाद जब मम्मी जो ये रजाइयाँ वगैरह ओढ़ती थी, ब्लैंकेट्स, ये सारे मैंने धूप लगा के सुखा दिए थे, बस इनको पैक करके रखना था। तो आज तो रखना ही था, क्योंकि काफ़ी दिन से बाहर रखे हुए थे, बहुत मैसी सा हो गया था घर। तो बस इनको सुखा दिया है। कपूर की गोलियां बीच में मैंने डाल दी हैं, और अब मैं इनको रख दूँगी बेड बॉक्स के अंदर,
क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी ब्लैंकेट वगैरह है ओढ़ने के लिए। तो एक्स्ट्रा स्टफ़ जब बाहर रखा होता है ना तो देख देख के अजीब सा लगता है कि पूरा घर फैला हुआ है। तो इसीलिए मेरी पहले से ही हैबिट है कि जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा बाहर दिख रही हैं वो जल्दी से समेट लो, ऑर्गेनाइज़ कर लो। अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो, नीट एंड क्लीन हो, तो ये सब देख के भी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाती है और काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। बज रहे दोपहर के 1:30 और हमारा लंच नहीं बना अभी तक। हमारा लंच नहीं बन पाया क्योंकि सुबह से इतने सारे काम थे घर के, तो मैं कुछ भी नहीं बना पाई हमारे लिए। सिर्फ नोनू का लंच बना है, इसके लिए मैंने दाल बनाई है वेजिटेबल वाली, तो वो मैं इसको खिला दूंगी। अब ये ट्राइपॉड के पीछे पड़ गया है, बेटा मत खोलो। तो एक्चुअली बीच में 3-4 दिन हमारी काफ़ी तबीयत खराब थी, तो इसलिए मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, ना ही मैं एडिट कर पाई, इस वजह से कोई वीडियोस नहीं आ पाए और ना ही किसी के कमेंट्स का रिप्लाई कर पाई। कल तक तो मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस थी ना कि मैं इसको गोद में भी नहीं ले पा रही थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। और हस्बैंड भी इतने दिन से छुट्टी पे है, उनको भी काफ़ी वीकनेस और कफ तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। हम सबको तीनों को ही कफ है, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हो गई, मुझे कोल्ड एंड कफ अभी भी है थोड़ा सा, क्योंकि सबसे लास्ट में मैं ही बीमार हुई थी, तो इस वजह से ना थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन मेडिसिन सबकी चल रही है अभी भी। और उसके अलावा इसको भी हम दोनों को भी डॉक्टर के पास ले गए थे, डॉक्टर ने भी वही बोला था कि हमारी वजह से ही स्प्रेड हो गया इन्फेक्शन, तो 2-3 दिन में भी ठीक हो जाए। सबकी तबीयत खराब होने की वजह से फिर मैं अपडेट भी नहीं दे पाई, कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं कर पाई, तो यही सब रीज़न था। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी लाइफ में, आने वाले टाइम में मैं शेयर करूँगी जल्दी। और मम्मी के जाने के बाद ना एकदम से पूरा रूटीन सब उल्टा ही हो गया, उथल पुथल हो गया। और जब से मम्मी गई थी उस दिन उसी रात से नोनू बीमार हो गया था, उसके बाद से घर का कुछ काम नहीं हो पाया, कपड़े वगैरह नहीं हो पाए। कपड़े फोल्ड करके रखने थे, मतलब वॉश किए हुए कपड़े 2-3 दिन से ऐसे रखे हुए थे, कल मैंने निपटाए वो। वॉश करने वाले कपड़े 2 दिन बाद मैंने वॉश करे मशीन में डाल के। तो इस तरीके से काम हो रहा था, मैनेज कर रहे थे हम लोग। पोछा भी आज हुआ है 2-3 दिन के बाद, मतलब 3-4 दिन के बाद, मम्मी को गए हुए 3-4 दिन हो चुके हैं। मैंने 2 दिन के बाद नहाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे कल तक। तो आज मैंने हेयर वॉश भी किया, इतने ज़्यादा ऑयली बाल हो रहे थे, और जैसे ही हेयर वॉश किया उसके बाद से फिर और ज़्यादा ठंड लगने लगी। सर ना अजीब सा ही हो गया, क्योंकि अभी भी अच्छे से फीवर ठीक नहीं हुआ है ना, इस वजह से। ये देखो कौन है, ये कौन है, हाथ खा रहे हो अपना। इसको भी मैंने आज 3 दिन के बाद नहलाया है। सास्तिक को उसके पापा के साथ मैंने बिठा दिया है, वो उसको खिलाते रहेंगे, और उसको लंच भी करा दिया है। और अभी जो है टाइम हो गया है 2 बजे का, तो आज हमारा लंच नहीं बन पाया और भूख भी नहीं लग रही, क्योंकि हमने नाश्ता काफ़ी लेट किया था, करीबन 11:15 बजे हमारा नाश्ता हुआ है, तो उस वजह से भूख नहीं लग रही। बीच में फ्रूट्स खा लिए थे, तो अब हम सीधा डिनर करेंगे। और मम्मी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, सारा रूटीन उथल पुथल हो गया था। जब तक मम्मी यहाँ थी वो देख लेती थी और मैं घर के काम कर लेती थी, तो हम दोनों मिलके किसी न किसी तरह मैनेज कर लेते थे। लेकिन अकेले मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने आज से हाउस हेल्प रख ली है, तो मुझे काफ़ी बड़ा रिलीफ मिला है इस वजह से, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन अब मैं नहीं करूँगी मॉर्निंग में, और शाम की भी बर्तन वही आके कर लेगी, मतलब लंच वाले। तो लंच तक के बर्तन जो हैं मैं टेंशन फ्री होके रहूँगी, मुझे नहीं करने होंगे, बाकी शाम के और रात के मैं कर लूँगी। तो इसलिए जो हमारी पुरानी हाउस हेल्प थी उनको ही मैंने रख लिया है वापस, क्योंकि ना अकेले नोनों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। प्लस यूट्यूब, जब आप यूट्यूब एक एज अ प्रोफेशनल काम करते हो यूट्यूब पे, तो आपको उसे भी कहीं ना कहीं टाइम देना होता है, तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ अपने चैनल को। तो इस वजह से मैंने सोचा उसे भी टाइम देना ज़रूरी है, सारी चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए मैंने हाउस हेल्प रख लिया आज से। कहीं ना कहीं मेरी बॉडी पे भी इफेक्ट हो रहा था, और फिजिकली नहीं मेंटली भी बहुत ज़्यादा मैं प्रेशर में थी, क्योंकि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, बहुत सारी टेंशन दिमाग में एक साथ चल रही थी। तो और भी कई सारी चीज़ें वैसे भी लाइफ में चल रही हैं, क्योंकि वैसे भी लाइफ जो होती है ना अनप्रेडिक्टेड होती है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, वैसे भी आप सबको पता ही है। तो इसीलिए मैंने सोचा रख लेते हैं, थोड़ा सा रिलीफ तो मिलेगा कम से कम। और टाइमिंग का मैंने इस बार पहले ही बात कर लिया, मुझे ना सुबह झाड़ू पोछा चाहिए होता है नोनू की वजह से, क्योंकि वो फर्श पे गंदा रहता है ना, तो इधर उधर कुछ भी उठा के खा लेता है। तो सुबह करीबन 9 बजे आके झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कर लेती हैं। तो अब जो है टेंशन फ्री रहेगा, सुबह सुबह हमारी सफाई हो जाएगी घर की ना, तो बहुत बड़ा काम रिलीफ, मतलब बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, सुबह सुबह सफाई हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें थी, यही सब अपडेट देना था। हस्बैंड आज तक छुट्टी पे थे 4-5 दिन से, तो कल से उनका ऑफिस है, कल से नॉर्मल रूटीन पे हम लोग वापस आ जाएंगे।
और कल तक मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। आज थोड़ा सा बॉडी एक्टिव है, उतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन मैंने घर के काम कर लिए, थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, क्योंकि घर देख देख के भी ना आप और ज़्यादा बीमार हो जाते हो, नेगेटिविटी आती है। जब आपको साफ सुथरा घर दिखने की आदत होती है और पूरा घर उथल पुथल है, यहाँ देखो काम पड़ा है, उधर देखो काम पड़ा है, तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो इस तरीके के थॉट्स आ रहे थे। तो इसीलिए सुबह उठते ही मैंने सारे काम निपटाए और अब जाके मेरे सारे काम निपट गए हैं। अब मैं थोड़ा सा रिलीफ मिल पाया है मुझे। तो चलिए यही अपडेट था, बाकी व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब मैं थोड़ी देर नोनू को टाइम देती हूँ और वीडियो भी एडिट कर लेती हूँ इस बीच, और अब मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। शाम के 4:45 बज गए हैं, तो आज हमने लंच नहीं बनाया था ना, तो हम अभी ये नूडल्स लेके आए हैं, वेज नूडल्स। हमारे घर के पास में एक शॉप है और बहुत अच्छे बनाते हैं वो, तो गरम गरम है, हम लोग खाते हैं अभी। और नोनू के लिए एप्पल स्टीम होने के लिए रखा हुआ मैंने, तो ये एप्पल स्टीम हो गया है। ज़्यादा दूध की वो कमी, एक चीज की कमी पूरा। क्या चाहिए बेटा? नोनू को चाहिए ये। मिस्टर रावत आ गए और उनके फेवरेट स्नैक्स भी आ गए उनके आते ही। परसों ये मार्केट से लेके आए थे और पूरा डब्बा खाली हो गया है। ये नहीं खाना है, खाली होने वाला है मतलब, खाना है। और नोनू को भी खाना है। शाम के 6:15 बज रहे हैं। बेटा नींबू मत खाओ, इसको ये आधा कटा हुआ नींबू मिल गया है, बस इसके पीछे पड़ गया। इसको नींबू बड़ा पसंद है ना, तो ये छोड़ ही नहीं रहा है बेटा। तो इसका जो है ना फीवर तो ठीक है, सर्दी भी ठीक है, थोड़ा सा कफ हो रहा है इसको। तो मैंने डॉक्टर से मतलब मैसेज में बात की है, देखते हैं वो कौन सी मेडिसिन बताती है। और अभी मिस्टर रावत को भी काफी ज्यादा कफ है। कफ सिर्फ वो 3 दिन से ले रहे हैं, फिर भी आराम तो नहीं मिल रहा है उतना। और अभी वो स्टीम ले रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, वो उधर। तो अभी वो स्टीम ले रहे हैं 5 मिनट से। कपड़े फोल्ड करने हैं मुझे इतने सारे, क्योंकि ना अब कपड़े फोल्ड करने का डिपार्टमेंट मेरा है। मम्मी थी यहाँ पे तो वो कर देती थी, तो इतनी हेल्प मेरी हो जाती थी, लेकिन अब कपड़े वगैरह भी सब मुझे खुद ही फोल्ड करने हैं। और फिर ऐसे रखे रह गए ना तो बहुत ज्यादा मैसी हो जाते हैं, घर बहुत ज्यादा बिखर जाता है। तो इस साथ के साथ ही फोल्ड करके रख दो, तो आपका काम ना काफी हल्का रहता है। नोनू के लिए मैंने वेजिटेबल दलिया बना के रख दिया है। और आज हमारे घर में बन रहा है चिकन आफ्टर 2 या 3 मंथ, क्योंकि आप सबको पता है जब मिस्टर रावत नासिक गए थे उसके बाद हमने एक बार भी चिकन नहीं बनाया, और मैं कभी भी चिकन शॉप में नहीं जाती हूँ लेने के लिए। और मम्मी ने माँ के महीने में एग भी नहीं खाया, तो इस वजह से भी नहीं बनाया मैंने कुछ। तो आज काफी टाइम के बाद, क्योंकि ना सबको सर्दी खांसी भी हो रही है हम दोनों को, तो चिकन काफी अच्छा रहता है, उसमें गरम मसाले वगैरह पड़ेंगे ना, तो थोड़ा सा चिकन सूप से राहत मिलेगी सर्दी में, तो इसीलिए चिकन बन रहा है। बाकी उसके साथ हम रोटियां ले लेंगे। ये हमारा आज का डिनर मेन्यू रहेगा। बाकी दोपहर में हमने लंच नहीं किया था, तो चाउमीन से पेट भर गया है अभी फिलहाल। और अब जो है मैं फटाफट कपड़े फोल्ड करती हूँ और बाकी सारे काम मैंने निपटा लिए। आज बड़े दिनों के बाद मैंने वीडियो एडिट करके अपलोडिंग पे लगाया है, मतलब अपलोड कर दिया है। मतलब वीडियो एडिट नहीं किया था ना, लग रहा था कि मेरा कोई काम छूट गया है। और मैं एक कनेक्शन सा फील होता है आप लोगों के साथ यूट्यूब के थ्रू, तो ऐसा लगता है मतलब दुनिया से कट गई हूँ जब मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाती हूँ, आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ, कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि हम लोग दुनिया से कट गए हैं, अलग हो गए हैं। तो ऐसी वाली फीलिंग आती है आजकल। तो उसका रिएक्शन देखो, नोनू का रिएक्शन देखो नींबू खाने के बाद। बेटा इधर दिखाओ। लो लो, ये मुझे भी खिलाना चाहता है नींबू। बेटा मुझे अभी नहीं खाना है, मुझे खट्टा उतना पसंद नहीं है, इसे पता नहीं क्यों पसंद है इतना खट्टा। गुड मॉर्निंग, 11:30 बज गए हैं सुबह के, और आज सैटरडे हो गया है। कल शाम के बाद फिर मैं कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि ना तबीयत मेरी थोड़ी सी खराब हो गई थी, क्योंकि
आपने देखा था कल मैंने हेयर वॉश किया था, और हेयर वॉश करने के बाद हम लोग वहाँ गए थे, सब्जी लेके आए थे, और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। ये वाला मौसम ऐसा है ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है। दोपहर के टाइम पे गर्मी होने लगी है, सुबह शाम ठंड होती है। और यहाँ का हमारे जो एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ी एरिया, हिली एरिया में आता है, तो यहाँ पे तो ठंड होती है, और कमरे के अंदर भी ठंड है, दिन में भी, तो इसीलिए स्वेटर वगैरह पहन के रखनी पड़ती है। तो गीले बाल रखने की वजह से ठंड लग गई, और सर बहुत ज़्यादा मतलब दुखने लगा मेरा ना, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था कल। कल दोपहर से स्टार्ट हो गया था मेरा हेडेक, और रात भर होता ही रहा। रात को भी मैं अच्छे से नहीं सो पाई, 2-2.5 घंटे तक मैं जगी रही रात को, करीबन 2-3 बजे। तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कल। तो कल मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पता नहीं हेयर वॉश क्यों कर लिया। फिर मैंने इतना सारा सरसों का तेल, अजवाइन डाल के वो लगाया बालों में, तो इस वजह से मेरे बाल इतने चंपू हो गए हैं। और आज मैं हेयर वॉश नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज भी फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है, और आज सैटरडे भी है, और सैटरडे को मैं हेयर वॉश नहीं करती हूँ, तो इसलिए अब मैं कल ही करूँगी हेयर वॉश। तो मैंने इस तरीके से बाल बना लिए हैं। घर के सारे काम मेरे हो गए, मेरी हाउस हेल्प आके सारे काम करके चली गई थी, झाड़ू पोछा बर्तन। आजकल हमारा टाइम से हो जाता है, मैं यही टाइमिंग पसंद है। लेट वाली टाइम में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, मैं फिर मैनेज नहीं कर पाती हूँ उस तरह से कि 11:30 बजे 12 बजे झाड़ू पोछा हो रहा है घर पे, तो इस तरीके से ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि मुझे सुबह के टाइम पे ही चाहिए झाड़ू पोछा, स्वास्थ्य की वजह से। तो सुबह सुबह आजकल सफाई हो जाती है, सफाई बर्तन हो जाते हैं ना सुबह सुबह, तो फिर टेंशन खत्म हो जाती है। थोड़े बहुत ब्रेकफास्ट के बर्तन बचे हुए हैं, और वो अभी मैंने रखे हुए हैं, बाकी लंच वाले और ब्रेकफास्ट वाले वो आके बाद में वॉश कर लेंगी साथ में ही। तो अभी मुझे सिर्फ नोनू का लंच बनाना है, और हस्बैंड गए हैं ऑफिस, तो वो ना 1-2 घंटे में वापस आने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता वो 1-2 घंटे लगाएंगे या 4-5 घंटे लगाएंगे। वो लेके नहीं गए हैं, लंच हम लोग घर पे करेंगे, क्योंकि कल हम चिकन खा ही नहीं पाए थे, और हमने चाउमीन खा ली थी। चाउमीन खाने के बाद फिर हमने चिकन खाया ही नहीं, तो वो सब ऐसे रखा हुआ है। और तो हम राइस रोटी के साथ अभी खाएंगे दोपहर में। तो सिर्फ नोनू के लिए मुझे लंच बनाना है जब तक वो सोया है। एक्चुअली अभी वो सो गया, अभी 11 बजे ही वो सो गया, मतलब पहली बारी 2-3 महीनों के बाद ऐसा हुआ है कि जब वो सुबह की शिफ्ट में सोया है। वैसे वो दोपहर में या फिर सोते सोते कई बार उसको शाम हो जाती थी, तो लकीली वो अभी सो गया, उसे काफ़ी नींद आ रही थी, मैंने उसको सुला दिया है। और अब जब वो उठेगा तो वैसे मेरे काम तो हो गए। चलिए मैं किचन में चलती हूँ, खाना बनाती हूँ। उससे पहले थोड़ी सी डस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कर लेती हूँ। फिर रिलीफ मिल गया हाउस हेल्प रखने से, क्योंकि मैं घर के कुछ और काम कर सकती हूँ, छोटे मोटे एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर सकती हूँ, अपने लिए टाइम निकाल सकती हूँ, मैं तैयार हो सकती हूँ, क्योंकि फिर तैयार होने का टाइम ही नहीं मिलता था। अभी मेरे फेस से लग रहा है कि मैं कितनी बीमार हूँ, तो ऐसा ही है आजकल ना, तबीयत उतनी सही नहीं चल रही है। फिर भी काम तो करते रहना है, नहीं तो लाइफ रुक जाती है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पूरे घर की डस्टिंग कर लूँगी आज, क्योंकि आज डस्टिंग करने का दिन था। बहुत दिन से मैंने अच्छे से डस्टिंग नहीं की थी, और मैं घर की सफाई पे ध्यान ही नहीं दे पाई थी इतने दिन से। तो मैंने सोचा सबसे पहले टेबल क्लीन करते हैं। यहाँ पे खाने के इतने दाग धब्बे लग जाते हैं ना, बहुत ख़राब लगता है देख के, तो इसीलिए टेबल वगैरह क्लीन करूँगी। और ये वेट वाइप्स बहुत अच्छे रहते हैं डस्टिंग करने में। उठ गया है सो के, और उसने मुझे सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया करने के लिए। मम्मा 15 मिनट में आपको जितना काम करना है कर लो। तो सिर्फ 15 मिनट की नींद, ये सोया था। मैं इसको गोद में पकड़ के सुलाने की कोशिश कर रही थी, ये सोया ही नहीं, फिर उठ गया। और उठने के बाद ये थोड़ा सा क्रैंकी रहता है, और मैं इसके बाल अभी बना देती हूँ कंघी करके, क्योंकि चोटी बनाती हूँ ना, तो चोटी की रबर जो है निकल जाती है, और बाल काफी लंबे हो गए हैं इसके। तो इसका मुंडन जब ये 2 साल का पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद हम करेंगे। तो फिलहाल तब तक तो इसी तरह से चोटी बनानी पड़ेगी और क्लिप्स लगानी पड़ेंगी। तो अभी 12:30 बज गए हैं, और साथ में मैं बना रही हूँ, मैंने दाल भिगोई थी अरहर की और मसूर की दाल, क्योंकि ना धुली हुई मूंग की दाल में खत्म हो गई, तो हमें ग्रोसरी लानी है, खत्म हो रही है हमारी ग्रोसरी, जल्दी लानी है, और भी बहुत सारा सामान खत्म हो रहा है। तो फिलहाल अभी तो मैं ये बनाती हूँ। अभी मैं इसको खिचड़ी या राइस वगैरह कुछ भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि कफ हो रहा है और हम लोग भी नहीं खा रहे हैं। राइस हमने
4-5 दिन से राइस नहीं खाया है, सबको कफ हो रहा है और कफ सिरप ले रहे थे हम लोग, अभी थोड़ा सा आराम है, लेकिन नोनू का कफ अभी कम नहीं हुआ है। बेटा इतना गुस्सा मत करो। तो इसको मैं अभी राइस नहीं दे रही हूँ, सिर्फ दाल बना के इसको खिलाऊंगी। नोनू पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? जाओ पापा के पास बैठो, जाओ पापा के पास बैठो, जाओ जाओ। नोनू के पापा आ गए हैं ऑफिस से, तो नोनू काफ़ी खुश है। आज ये दिन में 3 बार सोया, सिर्फ 15-15 मिनट के लिए। तो इसने इतनी शॉर्ट नैप ली है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट है। ना ये खुद सोता है ना दूसरों को सोने देता है, तो इसने मेरी हालत भी ख़राब करके रखी हुई है आज। और बाल ऑयली होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं। तो अपना चाय बनाते हैं। मिस्टर रावत भी ऑफिस से आ गए, तो हमने आज लंच भी करीबन 3 बजे किया है। ये खाना खाए बिना ही सो गया था, और जैसे ही सोया 10-15 मिनट में हमारी हाउस हेल्प आ गई, और बर्तन वगैरह वॉश करते करते आवाज़ होती है ना, तो उसकी आवाज़ से फिर वो उठ गया। तो इस तरीके से होता है इसके साथ, मतलब छोटी सी आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए, एकदम से उठ जाता है ये। इसकी नींद ना बहुत ज़्यादा वो है, जैसे मेरी नींद है ना वैसे। अभी शाम के 5:30 बज गए हैं, और ये वाली रजाई जो है आज हमने धूप में सुखाई थी ऊपर छत में, और रात को ना अब इससे गर्मी होने लगी है बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ अब इसको भी पैक करके रख दूँगी। नोनू मेरी हेल्प करेगा ना पैक करने में। तो ये रजाई अब पैक करने की बारी आ गई है, क्योंकि अब उतनी सर्दी नहीं रही, लेकिन सुबह शाम की सर्दी है। तो एक ब्लैंकेट तो है हमारे पास, तो वही हम लोग ओढ़ेंगे। इसको मैं फोल्ड, नीट एंड क्लीन है। ये सारे बर्तन वॉश हो चुके थे दोपहर में ही, तो मैं इनको लगाती हूँ और फिर चाय बनाते हैं। के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है स्वीट पोटैटो, और उसके बाद मैं हमारे लिए चाय बनाने जा रही हूँ। फिर उसके बाद डिनर की तैयारी करते हैं। तो जैसा सेम रूटीन रहता है डेली का, वैसे ही आज भी है। और मिस्टर रावत और नोनू बाहर घूम रहे हैं। उसको ना अभी फिर से फीवर आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो गर्म सा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फीवर आ रहा है दोबारा से उसे, क्योंकि ना हमने उसे कल नहलाया, और फिर वो हर समय ठंड में ही रहता है, फर्श पे रहता है और बाहर ही घूमता रहता है। बाहर आजकल इतनी हवा चलती है ना, तो शायद उसकी वजह से उसको ठंड लग गई होगी। तो स्वाति को उसके पापा सुलाने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन वो सोने को तैयार ही नहीं था। इस तरह से उसकी सोने की हैबिट नहीं है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं सोया, और करीबन आधे घंटे से उसके पापा उसको गोद में पकड़ के घुमा रहे थे। तो गोद में पकड़ के इस तरह से घुमाते हैं, वैसे नींद आ जाती है, और जैसे ही हम उसे नीचे सुलाते हैं वैसे ही फिर वो उठ जाता है। तो मैंने सोचा हम लोग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, सबसे पहले चाय ही पी लेते हैं, बाकी नोनू को सुलाने का हम बाद में देखेंगे। तो शाम का चाय स्नैक्स हमने लिया, और उसके बाद आगे का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि फिर नोनू बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था। उसके बाद मैं उसको सुला रही थी, और बाकी सारे घर के काम भी निपटाने थे। व्लॉग एंड करना मैं भूल ही गई, मेरे दिमाग से एकदम निकल ही गया। तो थोड़ी देर पहले आपने देखा था उसके पापा उसको गोद में पकड़ के सुला रहे थे, और अभी वो फिर से इधर उधर भागना शुरू हो गया है। और अब वो देख भी सकते हैं वो काफ़ी क्रैंकी है, वो नहीं रुक रहा है किसी भी जगह पे। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। यही सब अपडेट देना था मुझे, यही सब चीज़ें चल रही हैं अभी। आगे जैसा भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।